दबंग वाले नाम तो लोगों ने दे रखा है क्योंकि मुझसे अत्याचार सहन नहीं होता कि दामोदर यादव की कोई भी पोस्ट शेयर ना करें, उस पर कोई कमेंट ना करें क्योंकि वो कीचड़ है, उसमें पत्थर मारोगे तो वो कीचड़ आप पे गिरेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती अगर मुझे मिली तो मेरे ही समाज ब्राह्मण समाज से मिली। समाज के मठाधीश बने बैठे हैं जिनके पीछे 4 लोग नहीं हैं, लेकिन युवा ही समाज की दशा और दिशा बदलता है। सब युवा मिलकर इकट्ठे होकर संगठित होकर कुंठित मानसिकता के लोगों से दूर हट। जैसे परशुराम चौराहा मैंने बनवाया, लेकिन मैं सभी समाजों के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। सब समाज एक हैं, आपस में सब मिलजुल के चले। 7 बच्चियों की करीब क्या पूरी 7 बच्चियों की शादी की है जो अन्य समाजों। ये दबंग छवि वाली जो आप बात कर रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को किसी भी समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार करे वो सहन नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सभ्य भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ निर्जय सिंह। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र भारद्वाज जी। आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है। मेरा जन्म बहुत बड़े बाजार का है। मेरा पिताजी की वहाँ पोस्टिंग थी, उसके बाद ग्वालियर ट्रांसफ़र हो गया। फिर ग्वालियर रहे, फिर कॉलेज जो मेरी पढ़ाई हुई है वो हरियाणा में हुई है, फिर वापस ग्वालियर मेरा कार्य क्षेत्र। चलिए सर, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सर, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी छवि समाज में दबंग व्यक्ति के रूप में है, तो आपका शांत प्रिय और नर्म होने के पीछे क्या कारण है? ये दबंग छवि वाली जो आप बात कर रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पे किसी भी समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार करे वो सहन नहीं होता। मैं उसका विरोध कर, लोग उसको दबंग कहने लगे। बाकी मेरा नेचर ना शुरू से ऐसा है, न था, ना आगे होगा। मैं सबके लिए नम्र हूँ और जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है सबके लिए 24 घंटे हर समाज के लिए उपलब्ध हूँ। सर, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लेवल के नेता थे, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? बिल्कुल सही बात है। मैं प्रदेश में 3 बार पदाधिकारी रहा हूँ कांग्रेस में, मुझे टिकट भी मिली कांग्रेस से। लेकिन मेरे बच्चे क्या है कि पढ़ाई के लिए हरियाणा पानीपत में शिफ्ट हो गए थे। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैं एक बार मालवा एक्सप्रेस से पानीपत से ग्वालियर आ रहा था, तो सामने वाली सीटों पे कश्मीरी परिवार था, बुजुर्ग महिला और बाबूजी थे और उनका लड़का और बहू थी। तो दिल्ली पे नॉर्मली खाना खाते हैं सब लोग, तो उन्होंने भी मुझे ऑफ़र किया, मैंने भी उनको ऑफ़र किया। फिर बात चल बैठी कश्मीर समस्या को लेके। तो उन्होंने जो जो मुझे बताया, इतना खतरनाक बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि बच्चियों के संग गलत करते थे, माँ बाप को सामने बांध लेते थे, उनकी आंखें बंद ना हो तो यहाँ पर आंखों में तीली लगा लेते थे, महिलाओं के संग जो जो हुआ, ये सुन के मैं स्तब्ध रह गया। पूरे ग्वालियर तक उनसे ज़्यादा बात नहीं करी। फिर मैंने आके पढ़ा तो फिर मुझे पता लगा हकीकत क्या है और जिसों से क्या ऐलान किया गया। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ ना गया हूँ, ना भविष्य में कभी जाऊँगा। ये घटना मेरे जीवन की बहुत ही सोचने वाली घटना थी। और ऐसा वहाँ पर अकेले ब्राह्मण समाज के साथ नहीं, वहाँ रह रहे सिख भाइयों के साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तब से फिर मैं कांग्रेस से बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ चुका और ना कभी कांग्रेस के लिए जाता। जबकि मेरे संबंध इतने हाई लेवल के हैं आज भी कि वहाँ तक पहुँचना आम आदमी के बस की और विधायक तक के बस की नहीं है। सर, आपके द्वारा समाज में जो भी कार्य किए गए हैं उनको हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे नए युवाओं को उनको प्रेरणा मिल सके। मैं समाज में सब समाज को लेकर चलता हूँ। अपने समाज के लिए मैंने जो भी किया है वो तो सिर्फ 2-3 काम किए हैं। जैसे परशुराम चौराहा मैंने बनवाया और परशुराम चल समारोह 2018, परशुराम चल समारोह 2026 का मुख्य संयोजक रहा मैं। लेकिन मैं सभी समाजों के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। जैसे कि मैंने करीब 7 बच्चियों की, करीब क्या पूरी 7 बच्चियों की शादी की है जो अन्य समाजों की हैं। मैं सभी युवाओं से यही कहूँगा कि सब समाज एक हैं, आपस में सब मिलजुल के चलें और जो भी कर सकते हैं एक ज़रूरतमंद के लिए वो करें, चाहे वो किसी भी समाज का हो। सर, आपके कार्य के दौरान आपको काफी सारी चुनौतियां मिली होंगी, आपने उनको कैसे संभाला? ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि इसका जवाब ये है, मुझे सामाजिक चुनौतियां अन्य समाजों से नहीं मिली बिल्कुल भी। सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे क्षत्रिय भाई हो, चाहे गुर्जर भाई हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, सारे समाजों से मुझे बहुत प्रेम और मेरे को सहयोग मिला।
लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती अगर मुझे मिली तो मेरे ही समाज ब्राह्मण समाज से मिली, क्योंकि हमारे ग्वालियर में 38 संगठन है और मैंने प्रयास किया था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि सारे संगठन एक हो जाए ताकि उससे एकता का मैसेज जाए। अब कुछ तो ऐसे हमारे समाज के मठाधीश बने बैठे हैं जिनके पीछे 4 लोग नहीं हैं, लेकिन प्रशासन उनको ही बुला के उनकी बात सुनता है, जबकि वो सिर्फ प्रशासन कभी मदद नहीं करता किसी काम में, ना कभी करी है, और वो उनकी चापलूसी और चाटुकारिता करते हैं। इसका मुझे बहुत बड़ा विरोध है और ये सबसे बड़ी मेरी चुनौती है कि जो लोग करने वाले हैं, देखो युवाओं को आगे आना चाहिए। अब की बार भी परशुराम चल समारोह जो 10 मई को निकल रहा है, उसमें भी जितने युवा हैं मैं उन्हीं को आगे कर रहा हूं और आगे ही चलें। वो तो युवा ही समाज की दशा और दिशा बदलता है। सब युवा मिलके इकट्ठे होकर, संगठित होकर कुंठित मानसिकता के लोगों से दूर हटें। सर, आप वर्तमान राजनीति और युवाओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान राजनीति में जो ये कुकरमुत्ते टाइप के लोग, जैसे दामोदर यादव नाम का एक सुअर है, इस टाइप के स्टेटमेंट देना, अपन लोग हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि दामोदर यादव की कोई भी पोस्ट शेयर ना करें, उस पर कोई कमेंट ना करें, क्योंकि वो कीचड़ है, उसमें पत्थर मारोगे तो वो कीचड़ आप पे ही गिरेगा। युवाओं को इन सब चीज़ों से दूर हट के एक बढ़िया, जैसे कि अभी दतिया में उपचुनाव है, दतिया में उपचुनाव में अपने ग्वालियर चंबल संभाग की शान रहे श्री नरोत्तम मिश्रा जी पुनः आएंगे, तो अपने पूरी ताकत से सब समाजों को लेकर के, उसमें यादव समाज हो, गुर्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, मैं सब समाजों को पूरी ताकत से अपने ग्वालियर चंबल को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए पूरी ताकत से उनके लिए काम करें। ये मेरे युवाओं को संदेश है। और ये चिरकुट नेता जो नए नए हो गए हैं, जिनकी आदत है विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी करके, जो वो पॉपुलरिटी कह लें उसको या शोहरत कह लें, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और भाइयों भाइयों को लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उनसे आप लोग बहुत दूर रहें और हट बच के चलें। इनका आखिरी जो मकसद है वो राजनीति है और वो लोग कभी राजनीति में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि एक समाज कभी किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता। सब समाज मिलके ही प्रतिनिधित्व देते हैं, तो सब अच्छे व्यक्ति को चुने। और नरोत्तम मिश्रा जी के लिए सब लोग ग्वालियर चंबल की शान को आगे बढ़ाएं, सभी लोग मिलकर उनका काम करें। युवाओं को यही संदेश है मेरा, और सब लोग जाएं, किसी के न्योते या निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जाएं वहाँ काम करें, यही मेरे युवाओं को संदेश है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब युवा एक रहें, कोई जाति पाति नहीं होती। क्या आपके घर में अन्य जातों के लोग नहीं आते? मेरे यहाँ हर समाज का व्यक्ति आता है, मेरे यहाँ काम करता है, मेरे काम संभालता है। युवाओं को यही देख के चलना है, ये नहीं देखना कि वो ब्राह्मण है, वो ये क्षत्रिय है, ये गुर्जर है। ये सब चीज़ें ख़त्म करके भाईचारा, जो वो भाईचारा वापस लाना है जो बीपी सिंह से पहले था। बीपी सिंह जो गंदगी फैला गया, उसको साफ करने के बजाय एक यूजीसी की चल रही है। तो मैं सभी युवाओं से ये कहूँगा, यूजीसी का विरोध करें, लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग करें। ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, यूजीसी से तो और वर्ग में मतभेद हो रहे हैं आपस में, इसका कोई महत्व थोड़ी है। आज भाई भाई से लड़ेगा। ये चीज़ खत्म करके ओबीसी को आरक्षण दिलाने की मांग करें, ये मेरे युवाओं को संदेश है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये SC/ST एक्ट से, जैसे पहले दहेज एक्ट से पूरा परिवार प्रताड़ित होता था, उसका बदलाव किया गया। SC/ST एक्ट से ओबीसी समाज, स्वर्ण समाज, सारे समाज पीड़ित हैं। या तो इसमें बदलाव करा जाए, या इसके अंदर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 99% केसों में पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और बहुत सारी वीडियो अभी भिंड से चली, जिसमें क्लियर कट 2 नेता, ये नीले कबूतर कहते हैं उनको, जो नए नए नेता बने हैं, उनकी पैसे लेने की रिकॉर्डिंगें भी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। तो इस SC/ST एक्ट में भी परिवर्तन करें या इसको ख़त्म करें।